और हैश करते हैं सारी मीडिया का। और हमारा जो मेन जो अपना मोटिव था, जो स्पा एसोसिएशन, जो काफ़ी टाइम से कुछ चीज़ें यहाँ पे परेशानियाँ भी रही और कुछ चीज़ों की प्रॉब्लम भी यहाँ पे रही। और हम एसोसिएशन की तरफ से कल जो एसएसपी जम्मू ने जो इनिशिएटिव लिया और एसपी साउथ ने जो अजय शर्मा जी ने जो इनिशिएटिव लिया, वहाँ पे जो भी पूरी चेकिंग वगैरह हुई, हम उसका स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं। और हम ये उम्मीद करते हैं कि जिस चीज़ के लिए हम काफ़ी टाइम से इसी चीज़ के फेवर में थे कि जम्मू के अंदर जो कि मंदिरों का शहर है और हमारी सोसाइटी के अंदर जहाँ तक देखा जाए कि स्पा को एक टैबू सा जो हमने बना दिया गया है। और मैक्सिमम लोग जब स्पा की बात आती है तो उनका माइंड जो है वो नेगेटिव थॉट्स के ऊपर चलना शुरू हो जाता है। और इसमें कोई शक भी नहीं है कि कुछ ऐसे लोगों ने, बाहर के यहाँ पे आके लोगों ने इस सिस्टम को बिल्कुल ही खराब कर दिया हुआ है। और इस चीज़ के लिए हम बिल्कुल उनके अगेंस्ट हैं। और एसएसपी जम्मू का मैं थैंक्स करना चाहता हूँ कि अपनी एसोसिएशन की तरफ से, क्योंकि हमारा जो प्रोसेस जो है वो एसोसिएशन का काफ़ी टाइम से यहाँ पे चल रहा था और उसके लिए कुछ टाइम भी लगा, क्योंकि हमने जो डिस्ट्रिक्ट जो अपना एडमिनिस्ट्रेशन से यहाँ पे भी हमने उसकी एप्लीकेशन करवाई है और हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से भी उस एसोसिएशन को जो हम रजिस्टर वगैरह जो यहाँ पे अपने करवाने जा रहे हैं और वो प्रोसेस ऑलरेडी चल रहा है, ठीक है। और मुद्दा है कि हम उन लोगों के सख्त खिलाफ हैं कि जो यहाँ पे गलत काम कर रहे हैं और स्पा के नाम के अंदर उन्होंने गलत यहाँ पे काम शुरू किए हैं, हम उनके अगेंस्ट हैं। और एडमिनिस्ट्रेशन के साथ होके हम उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे, क्योंकि कुछ स्पा ऑनर ऐसे भी हैं जो रात को 12-12 बजे तक स्पा यहाँ पे चलाते हैं। और देखा जाए तो स्पा की एक टाइमिंग होती है, अगर आपने नागा फार्म बनाया, आपने सी फार्म बनाया हुआ है, आपने जीएसटी लिया हुआ है, तो वो आपने सरकार के दायरे के अंदर, अगर जम्मू के अंदर रेडी जोन जो है रात को 8 बजे 9 बजे बंद होता है, तो सरकार के लिहाज से भी वो चीज़ें जो हैं उस टाइम पे बंद होनी चाहिए। और हम एसोसिएशन के माध्यम से आपको ये कहना चाहते हैं कि हम एडमिनिस्ट्रेशन के बिल्कुल साथ में हैं। और इवन देन कि हमारे अपने जो स्पा चल रहे हैं और हमारे स्पा के साथ जो भी मेरी टीम के जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं, इन स्पा के अंदर भी कोई गलत चीज़ होती है तो उसके लिए हम साथ होके उनकी जो है कार्रवाई उनके लिए उनके ऊपर करेंगे। और हम ये चाहते हैं कि मीडिया का काफ़ी सपोर्ट रहा, मीडिया ने भी कल काफ़ी अच्छा काम निभाया। और मेरे को ये उम्मीद थी कि कहीं ना कहीं मीडिया इस तरीके का क्वेश्चन पुट अप करेगी कि यहाँ पे कुछ सेक्स रैकेट हुए जो भी हुआ, मीडिया ने बड़ा अच्छा काम निभाया और बड़ा अच्छा काम हुआ है। और उम्मीद करता हूँ कि आपकी सपोर्ट जो है, आपका सहयोग, आपका साथ हमेशा हमारे साथ ऐसे ही बना रहे। और जो भी गलत चीज़ें होंगी, जो गलत एक्टिविटी होंगी, उसके ऊपर हम साथ में होके जो है उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। अमित जी, आपको लगता है कि कुछ जम्मू में ऐसे पाना यहाँ पर इस तरह की काम होती है? डेफिनेटली हैं जी, बिल्कुल हैं। और हमने उसको आइडेंटिफाई भी किया हुआ है। और क्योंकि देखो हमारी बीच में थोड़ी सी अपने प्रॉब्लम क्या थी कि हमें, आप बिलीव नहीं करेंगे कि यहाँ के कुछ स्पा वाले ऐसे थे जो बाहर से कुछ ऐसे लोग आए हुए जो थ्रेट करते थे कि भाई देखा जाएगा हमें यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन में क्या करना है। लेकिन उस टाइम भी मैंने इसके ऊपर कार्रवाई की है, उस टाइम भी मैंने लोगों को समझाया। और अगर आप हमारा रिकॉर्ड देखते हैं, हमारी पीछे कम से कम 4 से 5 मीटिंग हुई है। हमने 4 से 5 मीटिंग के अंदर इनको बुलाया और इनको बुला के ये समझाया कि भाई ये गलत काम है, गलत काम बिल्कुल मत करो, जो जेन्युइन काम है, जो सही काम है, उस काम के ऊपर फोकस करो। स्पा इंडस्ट्री जो है एक ऐसी इंडस्ट्री है जो हेल्थ के लिए जो है हमने बहुत अच्छी है। यहाँ पे रिजॉर्ट एंड स्पा होते हैं, लोग यहाँ से लाखों रुपया खर्च करके जाके रिजॉर्ट्स के अंदर जाके वहाँ पे रहते हैं, वहाँ पे जाके स्पा सर्विसेज लेते हैं। प्रॉब्लम वहाँ पे आती है कि कुछ चुनिंदा जो गलत जो यहाँ पे काम करने वाले जो लोग हैं, उनकी वजह से ये टैबू बन के रह गया। क्योंकि हमारे ऑलरेडी हमारे स्पा के अंदर फैमिलीज आती है, हमारे स्पा के अंदर अगर आप देख के चलो कि काफी अच्छे लोग आते हैं जो कोई अपनी बेटी के साथ आ रहा है, कोई अपनी वाइफ के साथ आ रहा है। तो अगर ये इंडस्ट्री इतनी बुरी होती तो लोग यहाँ से जाके अपने रिजॉर्ट्स और स्पा के अंदर क्यों रहते हैं। आज 5 स्टार होटल के अंदर देखो स्पा सर्विस है, हस्बैंड वाइफ इकट्ठे जाके स्पा ले रहे हैं। तो ये इंडस्ट्री गलत नहीं है, बट कुछ लोगों की वजह से, कुछ गलत लोगों की वजह से ये इंडस्ट्री जो है वो बदनाम हो गई। अमित जी, जानना चाहेंगे, एक डर का माहौल भी है लोगों में, कोई स्पा के लिए जाता तो पहले ही डर जाता है, किसी को बताता नहीं है, घर परिवार में बैठो तो खुल के बात नहीं कर सकते कि हम स्पा में जा रहे हैं। आखिर ये डर जो है वो कब खत्म आएगा? सरल भाषा में अगर आप लोगों को समझाएं कि स्पा है क्या। देखो, मेन आपको मोटिव में सुनाता हूँ कि जिस वक्त आज से जम्मू में 6 साल पहले मैंने इस स्पा को स्टार्ट किया था, सबसे पहले तो मैं कंफ्यूज था कि मैं अपनी फैमिली को समझाऊंगा कैसे कि यार स्पा में करने जा रहा हूँ, क्योंकि माइंड सेटअप हर एक इंसान का खराब होता है कि स्पा करने जा रहा है क्या है।
एक्चुअल में क्या है, जब मैंने अपनी फैमिली को इन्वॉल्व किया, अपने रिलेटिव को इन्वॉल्व किया, जब उन्होंने स्पा सर्विसेज दी, उन्होंने मसाज ली, तो उनको पता चला कि उनको बाद में ये पता चला कि स्पा सर्विसेज होती क्या, बॉडी मसाज होता क्या। बचपन के अंदर जो है हमारे मतलब हम भी हैं, हमें भी बच्चों के अंदर, हम जब अपने बच्चे होते थे तो हमें मसाज वगैरह दी जाती थी, तेल की मालिश की जाती थी। तो ये चीजें जो है गलत नहीं है। बाकी आपका कहना बिल्कुल सही है कि इस चीज को है एक जो टैबू बन चुका है ना, इसको नेगेटिव जो है अपने बेस में देखा जा रहा है। हमारा मेन इनिशिएटिव यही है कि इस चीज को चेंज किया जाए कि जब कोई इंसान स्पा के अंदर जा रहा है, बड़े कंफर्ट जोन के अंदर जाए, उसको ये फील होना चाहिए अगर वो स्पा में गया तो अपनी फैमिली को उनको बता के भी जाएगा, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अमित जी पुलिस का कहना है दिक्कत सपा से नहीं है, दिक्कत इस चीज से है जो हमारे एम्प्लॉई काम करते हैं उनकी पुलिस वेरिफिकेशन होनी चाहिए, पता चले कि जो एम्प्लॉई काम कर रहे हैं कहाँ से आए हैं। बिल्कुल सही है, मैं इसीलिए आपको ये बता रहा हूँ कि कल जो एसएसपी साहब ने जो इनिशिएटिव लिया और एसपी साउथ ने जो इनिशिएटिव लिया, मैं कह रहा हूँ कि उसका कोई मुकाबला नहीं। उन्होंने प्रॉपर पूरा सपोर्ट किया और मैं आपको बताना चाहता हूँ ये जरूरी है। एडमिनिस्ट्रेशन हमें बताए कि हमें क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, क्योंकि आज जीएसटी देखो, आज हर स्पा वाले के पास जीएसटी है, हर एक के पास सी फॉर्म है, हर स्पा वाला जो है 18.5% जीएसटी जो है पे कर रहा है। लेकिन मुद्दा क्या है, सब कुछ होने के बावजूद भी कुछ ऐसे लोग जो हैं जिन्होंने 2-2, 3-3 लाख रुपए के लगा के अंदर छोटे से कमरे बना के इस जो है प्रोफेशन को बदनाम किया। और मैं आपके माध्यम से ये बिल्कुल क्लियर कहना चाहता हूँ, चाहे उनको अच्छा लगे या बुरा लगे, मैं उन लोगों के साथ नहीं हूँ। मेरी एसोसिएशन के जितने लोग यहाँ पे बैठे हैं, कल को ये भी अगर गलत काम करते हैं तो हम इनके भी अगेंस्ट जाएंगे, इनके खिलाफ भी रिपोर्ट करेंगे। और मैं आपको क्लियर बताना चाहता हूँ, जो भी इंसान गलत एक्टिविटी करेगा, हम उसके खिलाफ जो है पुलिस डिपार्टमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन बाद में रिपोर्ट करेगी। हम अपनी एसोसिएशन की तरफ से खुद अब उनको जाकर कंप्लेंट करेंगे। एक और डर है कि स्पा के अंदर अगर जाते हैं तो डर रहता है कि पीछे से पुलिस ना आ जाए, क्योंकि स्पा में जब आप मसाज के लिए जाते हैं तो आपने अपने कपड़े उतारने होते हैं, खुद की बॉडी को जो है वो रिलैक्स करना होता है। मगर इस बीच लोगों के दिल में ये भी डर रहता है, अगर हम कपड़े उतारते हैं तो पीछे से पुलिस ना आ जाए। इस डर को लोगों के बीच जो है वो आप किस तरह से दूर करेंगे, और जिस तरह की ये स्टेटमेंट सामने आती है इससे लोग जो है कंफर्टेबली जो है स्पा की हो जाए, किस तरह से? मैं आपका बिल्कुल अच्छा सवाल है, यही मैं एडमिनिस्ट्रेशन से कहना चाहता हूँ, यही मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि जो डॉक्यूमेंटेशन आपको स्पा की तरफ से चाहिए, वो डॉक्यूमेंटेशन अगर हम लीगल वे से आपको हर एक लीगल वे के डॉक्यूमेंट हम आपको दे रहे हैं, तो आपको उस चीज के खिलाफ कोई भी अगर डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट है वो स्पा ऑनर से मांगो। और एसएचओ साहब जो है अपने थाने के अंदर बुला के उनको उनके डॉक्यूमेंट मांगे, उनकी वेरिफिकेशन करें। अगर उनकी वेरिफिकेशन के अंदर कोई भी चीज अगर गलत पाई जाती है तो उनको स्पा बंद करने के लिए बोला जाए, जब तक वो डॉक्यूमेंट उसके पूरे ना हो। आपको लगता है कि किसी एक व्यक्ति की वजह से बिल्कुल उठ के मैं इसीलिए आपको बता रहा हूँ, क्योंकि हमारा मेन फोकस था कि पहले हम एसोसिएशन को बना दें। एसोसिएशन बनाने के बाद वैसे भी हमने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी, और मैंने आपको बोल दिया कि जम्मू के अंदर आज भी कुछ ऐसे गलत एक्टिविटीज जो हैं हो रही हैं, हमने आइडेंटिफाई किया है। और मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि जिस भी स्पा के अंदर, कुछ लोग सुन भी रहे होंगे, किसी भी स्पा के अंदर एक टाइमिंग के अलावा अगर वो स्पा होते हैं या कोई हमें कंप्लेंट आती है, हम आपको मीडिया को सबसे पहले हम जाके बताएंगे कि वहाँ पे स्पा में गलत एक्टिविटी। आपको लगता है जो लड़कियों के द्वारा इल्जाम लगाए जाते हैं उनमें कहीं ना कहीं सच्चाई है? देखो, अगर लड़कियों के द्वारा कोई इल्जाम लगाए जाते हैं, डेफिनेटली उसकी कार्रवाई होनी चाहिए। उसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन बैठी है, हाई कोर्ट बैठा हुआ है, पुलिस डिपार्टमेंट बैठा है, और अगर कोई चीज वो गलत पाई जाती है तो उनको सजा भी होनी चाहिए। कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया है, डिटेन किया गया है 24 लोगों को। क्या बताया? नहीं, मुझे इस चीज की नॉलेज नहीं है। अमित जी, मेरा सवाल ये है कि आपने खुद ही माना, एक्सेप्ट किया कि एक टैबू है, तो बिल्कुल जम्मू के लोगों ने अभी स्पा को एक्सेप्ट, टैबू नहीं है, टैबू बना दिया गया है। ठीक है, जम्मू के लोगों ने इनको एक्सेप्ट नहीं किया अभी पूरी तरह से, लेकिन जब पुलिस ने भी कहा कि वहाँ पे डिटेल्स वेरी करती हैं, डिटेल्स आधार कार्ड के साथ भी मैच नहीं होती, तो क्या नॉर्म्स है जब कोई स्पा कराने आ रहा है, क्या डिटेल्स रहती हैं? मुझे आप बताइए, जब एक एडमिनिस्ट्रेशन, जब एक सरकारी विभाग से आपको कुछ चीजें मांगी जाती है, आपका नागा फॉर्म मांगा जाता है, वो सरकार ही दे रही है ना। उसके बाद आपको जीएसटी मांगी जाती है, जो आप साल का अपना पूरा टैक्स दे रहे हो वो सरकार दे रही है। हमने अपने घर से वो चीजें तो नहीं अपने लेके आए हैं। हमारा कहना ये है कि जो भी डॉक्यूमेंटेशन सरकार को चाहिए, हम उनके सपोर्ट में हैं। मैंने आपको पहले भी बोला, हम एडमिनिस्ट्रेशन की सपोर्ट में हैं, हम सरकार की सपोर्ट में। और मैं आपको पहले भी ये बात बोली, आज भी बोली, ये जो स्टेप आज जो है एसपी साउथ ने उठाया है, ये स्टेप पहले अगर उठा होता तो शायद ये चीजें आज पहले क्लियर होती। अमित जी, टाइमिंग क्या रहती है? देखो, स्पा की जो टाइमिंग है वो सुबह 10 बजे से लेके लास्ट रात को 8 बजे तक स्पा की टाइमिंग होनी चाहिए। अब यहाँ पे कुछ स्पा ओनर जो है रात को 12-12 बजे तक स्पा चला रहे हैं, वो कौन सा स्पा है? डेफिनेटली मैं स्पोर्ट में हूँ, दैट्स व्हाई मैंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मैं थैंक्स करता हूँ।